तो दोस्तों दाल माश बनाने का ऐसा नया तरीका, ना ही इसमें हमने कोई चिकन पाउडर डालना, ना ही चिकन क्यूब और ना ही चिकन की यखनी। टेस्ट बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आप ढाबे से खाते हैं, बहुत ही जबरदस्त, बनाने में बहुत ही आसान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों आज हम बहुत ही मजेदार दाल माश की रेसिपी बनाएंगे। बनाने में बहुत ही आसान है, एक दफा इसको इसी तरह जरूर ट्राई कीजिएगा, आप इसको बहुत पसंद करेंगे। तो यहां पर सबसे पहले रेसिपी बनाने के लिए 1/4 कप ऑयल या घी का इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए 10 से 12 हमने लहसुन की कलियां ली हैं। तो यहां पर हमने जो लहसुन इस्तेमाल किया, ये देसी लहसुन है, इससे बहुत ही जबरदस्त टेस्ट बनता है। तो यहां पर हमने लहसुन को काटे बगैर इसी तरह इसके अंदर ऐड करेंगे। इसको हमने फ्राई करना जब तक इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाए। तो यहां पर लहसुन को हमने फ्राई कर लिया, इसका हल्का सा कलर चेंज हुआ। यहां पर हमने फ्लेम को लो कर देना है। साथ में ½ टी स्पून हमने हल्दी का लेना, हल्दी इसके अंदर ऐड कर लेंगे। हल्दी को लहसुन के साथ हल्का सा फ्राई कर लेंगे। तो दोस्तों आज की हमारी रेसिपी बहुत ही मजेदार बनने वाली है। वीडियो के अंत तक देखिएगा, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। तो इसी के साथ यहां पर हमने 4 कप पानी के ऐड कर लेने हैं, साथ में ½ टी स्पून नमक का, और इसको हमने इसी तरह बॉईल करना है। वैसे तो दाल माश बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, आपने इसको मुख्तलिफ तरीकों से बनाएगा, लेकिन अगर आप इस रेसिपी को इसी तरह ट्राई करेंगे तो इससे बहुत ही जबरदस्त टेस्ट बनने वाला और बनाने में बहुत ही आसान है। तो यहां पर हमने दाल माश को ऐड कर देना। दाल माश को मैंने 2 घंटे पहले पानी में भिगो दिया था। 1 कप हमने दाल का लिया है। इसी के साथ यहां पर हमने एक सब्ज मिर्च लिया, उसको बारीक काट लिया है। सब्ज मिर्च ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको कवर कर देंगे। कवर करके इसको तकरीबन 80% तक हमने दाल को गला लेना है। तो यहां पर दाल को एक दफा दोबारा चेक कर लेंगे, अगर इसमें पानी कम है तो थोड़ा सा पानी और भी ऐड कर लें, और इसको एक दफा चेक भी कर लें। 80% तक इसको बॉईल कर लेंगे। तो यहां पर दाल को हमने बॉईल कर लिया, बाकी की रेसिपी बना ली। इसके लिए हमने 3 टेबल स्पून ऑयल के ऐड कर लेंगे। इसमें 4 से 5 गोल काली मिर्च और 4 से 5 लौंग लेंगे। इनको हल्का सा फ्राई कर लेंगे ताकि इनका फ्लेवर जो है ऑयल के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाए। तो यहां पर हमने 3 मीडियम साइज के प्याज लिए। प्याज को इस तरह बारीक काट लेंगे या इस तरह चॉपर में काट लें। तो प्याज ऐड करने के बाद इसको हल्का सा पिंक कर लेंगे, इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। तो प्याज को यहां पर हमने फ्राई कर लिया, इसका हल्का सा कलर चेंज हो गया। इसी के साथ मैंने 3 बड़े साइज के टमाटर लिए थे, टमाटर का पेस्ट बना लिया, वो इसके अंदर ऐड करेंगे। तो टमाटर का पेस्ट ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मसालों में यहां पर 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर लेंगे, साथ में ½ टी स्पून है कुटी हुई लाल मिर्च। इसी के साथ 1 टेबल स्पून मैंने सूखा धनिया लिया, उसको मैंने ड्राई रोस्ट करने के बाद इसका मोटा सा कूट लिया है। साथ में 1 टीस्पून लिया सफेद जीरा, उसको भी ड्राई रोस्ट करने के बाद उसको इस तरह दरदरा सा मोटा सा पीस लिया, वो इसके अंदर ऐड कर लेंगे। तो यहां पर हमने हल्दी का इस्तेमाल नहीं करना, हल्दी जब हमने दाल को बॉईल किया उसके अंदर ऐड कर ली थी। तो यहां पर मसालों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद इसकी भुनाई कर लेंगे। इसी के साथ ½ टी स्पून हमने नमक का ऐड करना। नमक हमने जब दाल को बॉईल किया था उस वक्त भी ऐड किया था, तो अपने टेस्ट के मुताबिक इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। यहां पर मसालों की हमने बहुत ही अच्छी तरह भुनाई कर लेनी है। तो यहां पर मसाला हमारा तैयार होगा। दाल को हमने 80% बॉईल किया था, दाल इसके अंदर ऐड करेंगे। तो दाल को ऐड करने के बाद इसको मसाले के साथ अच्छी तरह मिक्स करेंगे। तो दाल को बॉईल करते हुए जो थोड़ा सा पानी बच गया तो वो भी इसके अंदर ऐड कर लेंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको कवर करेंगे। बाकी का जो 20% है वो इस मसाले के साथ ही इसको टेंडर करेंगे। तो इससे जो इसका टेस्ट है वो बहुत ही बढ़ जाएगा। बिल्कुल ढाबा स्टाइल दाल हमारी बहुत ही आसानी से बनेगी। तो यहां पर दाल को हमने गला लिया, एक दफा इसको मैंने चेक कर लिया। यहां पर इसको हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। दाल देखें हमारी बिल्कुल खिली खिली बनी है। तो यहां पर ½ टेबल स्पून यहां पर कसूरी मेथी का ऐड कर लेंगे, इससे बहुत ही जबरदस्त टेस्ट बनता है, खुशबू बहुत अच्छी आती है। साथ में ½ टी स्पून गरम मसाला पाउडर ऐड कर लेंगे और 1/4 टी स्पून काली मिर्च को ताजा पीस लिया है। तो यहां पर इन मसालों को अच्छी तरह मिक्स करके मजीद 2 मिनट तक इसको कुक करेंगे। तो इसके अलावा इसके अंदर किसी भी किस्म का चिकन पाउडर या चिकन क्यूब डालने की जरूरत नहीं है, ना ही चिकन की यखनी। तो यहां पर दाल को हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया। इसमें बरीक कटी सब्ज मिर्च और बरीक कटा हुआ सब्ज धनिया ऐड करेंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। साथ में जूलियन कट अदरक से इसका टेस्ट बहुत ही जबरदस्त बनता है। तो यहां पर इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। 1 से 2 मिनट तक इसको इसी तरह कुक कर लेंगे। इसके अलावा इसके कोई भी तड़का लगाने की जरूरत नहीं, इसी से इसका टेस्ट बहुत ही जबरदस्त बनता है। तो दाल माश अगर इस तरह थोड़ी सी गीली है तो ज्यादा टेस्टी बनती है, खाने में ज्यादा अच्छी लगती है और टेस्ट बहुत जबरदस्त लाजवाब बनता है। अगर आप इसको ड्राई बनाना चाहते हैं तो थोड़ी सी फ्लेम को हाई कर दें, हाई फ्लेम पे थोड़ी सी ड्राई हो जाएगी। तो माशाल्लाह बहुत ही मजेदार दाल माश हमने बहुत ही आसानी से बना लिया। एक दफा जरूर ट्राई कीजिएगा।
उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। मिलते हैं वीडियो तक, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।